अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो ये टर्म है ये दो अल्फाज से अखज़ की गई है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। डाइवर्सिटी मतलब अकसाम, स्पीशीज की अकसाम और स्पीशीज के दरमियान उनकी जो अकसाम है, ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज की अकसाम किस तरह? स्पीशीज की अकसाम जिस तरह आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं डेट्स का, खजूर का, ये एक लैदा स्पीशीज है। काऊ एक लैदा स्पीशीज है। इंसान एक लैदा स्पीशीज है। शीप एक लैदा स्पीशीज है। ये क्या है? वैरायटी विद इन स्पीशीज, स्पीशीज की अकसाम। और फिर इसके अलावा स्पीशीज के अंदर मौजूद वैरायटी या अकसाम मीन्स के जिस तरह काऊ है, काऊ की कई वैरायटीज है। साहिवाल नस्ल जिस तरह कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, चोलिस्तानी नस्ल है। तो ये क्या है? ये स्पीशीज की अकसाम है, नेक्स्ट अकसाम है। जिस तरह डॉग की कई अकसाम है। बायोडाइवर्सिटी is measures of the variety of organisms present in different ecosystem। बायोडाइवर्सिटी एक किस्म का एक पैमाना है जिसकी मदद से मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से पाए जाने वाली जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मापा जाता है। किस्म एट लीस्ट 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued, put in records by biologists। At least 10 million kind of organisms inhabit the earth। तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ अकसाम के ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर पाए जाते हैं। बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड। और इसमें से 1/3 जानवरों को स्टडी किया गया है एंड कैटलॉग्ड बाय बायोलॉजिस्ट। और बायोलॉजिस्ट ने इन्हें रिकॉर्ड में पुट किया है, इनको तरतीब दी है। 1/3 मीन्स के ये है टोटल ऑर्गेनिज्म, और इनमें से सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है 1/3 जो है, इन 3 बॉक्स में से एक हिस्सा जो है ये ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया है। बाकी जो है इनको अभी ना स्टडी किया गया है इनकी अक़साम को, ना ही अभी इनको कैटालॉग किया गया है, तरतीब दी गई है। ज़ाहिर सी बात है, पहले स्टडी होंगे तो फिर उसके बाद कैटालॉग होंगे। फिर उसके बाद द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन इकोसिस्टम, इट इज़ कॉल्ड फ्लोरा। इकोसिस्टम में प्लांट की अकसाम कहलाती है फ्लोरा कहलाती है। एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में जानवरों की अकसाम कहलाती है फाना। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये करनी है आप लोगों ने। पौधों की डाइवर्सिटी कहलाती है फ्लोरा और एनिमल्स की डाइवर्सिटी कहलाती है फाना। इट इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, हाँ वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, ये ट्रॉपिक रीजन जो अर्थ का है वहाँ पर तो ज़्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़। और जो टेम्परेट रीजन है ज़मीन का, उसमें भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन्स, के जो पोलर रीजन है अर्थ का, पोल्स हैं, वहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम में। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टूडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। अर्थ के ऊपर जो आज बायोडाइवर्सिटी है यह नतीजा है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, 4 बिलियन साल की इर्तिका का। इर्तिका कहते हैं ग्रेजुअल चेंजिंग को, ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंज होना। साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया थे। उन बैक्टीरिया की बॉडी के में एवोल्यूशन होती रही, चेंजिंग आती रही, उससे क्या होता गया, फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए। वो आज जितने भी वैरायटी है अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म की, ये सारे के सारे इस तरह जो है वो इवॉल्व हुए। मतलब कि इनको बनते बनते 4 मिलियन साल लगे हैं। ये कहलाता है एवोल्यूशन। द रीजन ऑफ लाइफ इज अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो। और साइंसदानों का मानना है कि जो रीजन ऑफ लाइफ है, जिंदगी की जो इब्तिदा है, वो तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो से है। ठीक, ये एक बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स के इसमें
ऑर्गेनिज्म की इकसाम इसमें, ठीक है। इसमें एनिमल्स भी है, इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं इसमें, ठीक है। ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। ये एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का लोगो है, ये आइकन, ठीक है। हमने बात कर रहे थे पोलर रीजन की। अर्थ की जो ये वाली रीजन है और इसके बाद ये नॉर्थ रीजन और इसके बाद ये वाला साउथ रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है। फिर इसके अलावा ये वाली जो रीजन्स है ये एक्चुअली है ट्रॉपिकल रीजन्स। इस जगह पर जो है बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसका जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, वो बड़ा फिट है ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए यहाँ पर ये रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरियाज है। फिर इसके अलावा ये वाली टेम्परेट रीजन में भी जो है ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर टेंड्रा रीजन आती है, इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी जो है बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और फिर इसके बाद आता है आर्टिक रीजन पे और ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, इसकी कोई ना कोई अहमियत है, तो जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। क्या अहमियत है वो हम देखते हैं अब। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन्स। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इंसानों के लिए खुराक मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। और फिर इसके अलावा मेडिसिन की एक बड़ी मकदार जो है जानदारों से हासिल की जाती है। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल मटेरियल हासिल किया जाता है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स है, बाले वगैरह, शतीर वगैरह, फाइबर्स है इसमें, रेशे वगैरह, डाइज है इसमें, कलर्स, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ठीक है। ये सारे एडहेसिव चिपकने वाले मादे हैं, ये भी जो है प्लांट से हासिल किए जाते हैं। एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, और ऑयल जो है ये भी बिलवास्ता जो है पौधों से हासिल किया जाता है, ठीक है। जिस तरह सरसों का ऑयल है, फिर जैतून है, नारियल का ऑयल, ये क्या किया जाता है, पौधों से हासिल किया जाता है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी के जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है माहौल को बनाने में, इकोसिस्टम को बनाने में, उसे बरकरार रखने में, ठीक है। जिस तरह ये टेम्परेचर जो है ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, प्लांट की वजह से है। अब दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जंगलात ख़त्म किए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, हमारी अर्थ जो है ये मेंटेन नहीं रह पा रही। इसमें जो प्लांट है ये डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। इट प्ले अ पार्ट इन रेगुलेटिंग केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, और ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, और इसके अलावा पानी की जो सप्लाई है उसको भी रेगुलेट करते हैं। केमिस्ट्री के एटमॉस्फेयर की, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसकी एक ख़ास परसेंटेज पाई जाती है, ह्यूमिडिटी जो है उसकी एक ख़ास परसेंटेज पाई जाती है, तो उसको मेंटेन रखने में जो पौधे हैं बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह है 21% है, फिर इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3 से 0.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसकी जो ये परसेंटेज है ये बड़ी अहम है, अगर इसकी परसेंटेज वेरी करती है तो ये इसका भी इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर, तो इसको भी मेंटेन रखती है जो बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके अलावा वाटर सप्लाई, किस तरह के पौधे जो हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लाउड बनते हैं, उन क्लाउड से फिर रेन आती है, तो इससे भी क्या होता है कि वाटर की सप्लाई जो है ये भी रेगुलेट रहती है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। बायोडाइवर्सिटी जो है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए और ज़मीन को ज़रखेज़ बनाती है। रिसाइकलिंग किस तरह करती है न्यूट्रिएंट्स की, ज़मीन के अंदर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह जो है ये मौजूद होती है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके माइक्रो मालिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि सॉइल ज़रखेज़ हो जाती है, और दोबारा ये न्यूट्रिएंट्स पौधे इनको इस्तेमाल करते हैं और दोबारा क्या होता है कि खुराक देते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो ऐसा ऐसा क्या होता है कि उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। वो कैसे ख़त्म होती है, वो खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि उसको बैक्टीरिया वगैरह उसको ख़त्म करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं उसको, और बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ज़मीन में शामिल कर देते हैं, और ज़मीन से पौधे से दोबारा हासिल कर देते हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। फिर नेक्स्ट इस टॉपिक में से हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में, आ चुका है प्रीवियस पेपर में।
राइट द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दो तरह से क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये लिखनी है आप लोगों ने, कोई सी भी 4। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। और फिर इसके अलावा इसमें फ्लोरा और फाना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। अल्लाह हाफिज़।